गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल के स्टडी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है नरेशन। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का ये टॉपिक है। ठीक है, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, टेंस से रिलेटेड ये चैप्टर, अगर टेंस आपने पढ़ा है तो इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, यूपी बोर्ड, एनएमपी बोर्ड, 9th 10th 11th, जिसमें भी इंग्लिश ग्रामर है, नरेशन उसमें कंफर्म है कि रहता है। देन आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो उसमें भी आपको नरेशन देखने को मिल जाएगा, चाहे वो एरर फाइंडिंग के रूप में हो या फिर फिल इन द ब्लैंक के रूप में हो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के रूप में हो। ठीक है, तो हम सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखेंगे नरेशन के अंतर्गत कि कैसे प्रश्न बनेंगे, कैसे हमें फाइंड आउट करना होता है, कैसे हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना होता है। ये चीज़ें हम देखेंगे किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। इसमें कुछ आपको रूल्स आपको देखने हैं जो सिंपल हैं। सबसे पहला, अगर नरेशन में बात करें तो एक सेंटेंस होता है, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से जैसे मैं लिख दूँ ही सेज टू मी नॉर्मली। ठीक है, इसको अभी मैं मिटा दूँ। ये लिखा है, यहाँ कॉमा है और डबल इन्वर्टेड कामा में एक प्रॉपर सेंटेंस लिखा होता है। यहाँ से और यहाँ तक इन्वर्टेड कामा बांधी है। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग वाला आपका सेंटेंस होता है, ठीक है, इसको हम डायरेक्ट बोलते हैं। ये क्या है, अपना डायरेक्ट नरेशन है। और ऐसे ही आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको इनडायरेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इनडायरेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग वाला होता है सेंटेंस आपका, जैसे ये स्टार्टिंग, ठीक है, ये स्टार्टिंग वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं हम इसे। और जो आपका डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस दिया रहता है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब या फिर रिपोर्टेड स्पीच ये बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस दो इसके पार्टीशन बनेंगे। एक ये यहाँ ये कॉमा है, देन उसके बाद दूसरा पार्टीशन बनेगा ये डबल इन्वर्टेड कामा वाला। ठीक है, तो इसमें दो सेंटेंस आपको बनेंगे। डायरेक्ट में आपको इसी हिसाब से देगा वो, और आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो आपको इन्वर्टेड कामा ये हटा, जो आपका ये है कॉमा, ये भी हट जाएगा और डबल इन्वर्टेड कामा भी हट जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेसिक सी चीज़ थी ये कि इसमें कैसे सेंटेंस आते हैं उसके बारे में हमने जाना। और दूसरा इसमें क्या रहता है कि जब आप इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन बनाओगे, तो ये जो कॉमा है, ये कॉमा के स्थान पर दैट का यूज होता है या किया जाता है। ठीक है, जैसे आप कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उसका आप इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हो, तो जो कॉमा होता है, कॉमा को हटा के हम वहाँ पास हमेशा किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और मैं बात करूँ इसमें जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, नरेशन में चेंजेस यानी कि जो परिवर्तन होता है हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, जो चेंजेस होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक प्रोनाउन चेंजेस और दूसरा होता है टेंस चेंजेस। ठीक है, तो प्रोनाउन चेंजेस और टेंस चेंजेस दो चेंजेस होते हैं जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे आपसे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि सबसे पहले आपको ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। और जब आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाओगे तो कॉमा के स्थान पे जो है क्या करोगे, आप दैट का यूज करोगे। और जो इसमें चेंजेस होते हैं उसमें प्रोनाउन चेंजेस होते हैं और एक टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। तो आइए देखते हैं, मैंने जैसे पहले बताया था, ठीक है, कि जो कॉमा है, कॉमा के स्थान पर दैट का यूज करना है हमें, जैसे ही हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। देन उसके बाद मैंने बताया दो प्रकार से इसमें चेंजेस होते हैं, एक प्रोनाउन चेंजेस, एक टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस। ठीक है, इन चेंजेस के लिए हम आप क्या सन फार्मूला होता है SON,
सन फार्मूला का यूज करते हैं और अभी हम आपको बताते हैं। लेकिन सन फार्मूला यूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए पर्सन के बारे में, ठीक है, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में। जैसे कि कोई भी पर्सन है 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आ जाता है, एक आता है आई एंड वी, ये आता है फर्स्ट पर्सन में, और सेकेंड पर्सन में ओनली आता है यू, और थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में आ जाता है ही, सी, इट, दे, ठीक है। ये चीजें किसमें आ जाती हैं, थर्ड पर्सन में। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सन फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ आपको लिख दूं SON, सन, ठीक है। तो इससे मैं आपको इसका बताता हूँ कैसे यूज करना है, ठीक है। यदि सेंटेंस में, ठीक है, आपका जो सेंटेंस दिया हुआ है नरेशन का, उसमें यदि फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो आपको चेंजेस क्या करने होंगे, सब्जेक्ट के आधार पे चेंजेस होंगे। यदि सेकेंड पर्सन आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के आधार पे चेंजेस होंगे, और थर्ड पर्सन आ रहा है तो एन का मतलब है नथिंग चेंज, नथिंग चेंज, यानी कि कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये चीजें करना है। फर्स्ट पर्सन आए तो सब्जेक्ट चेंज होगा, सेकेंड पर्सन आए तो ऑब्जेक्ट चेंज होगा, थर्ड पर्सन आए तो नथिंग चेंज होगा, ठीक है। और हम बताते हैं इसके एग्जांपल करके, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ सिंपल सा, ठीक है। ही सेज टू मी, ये लिखा है। अब आ जाओ आई विल गो टू गोवा, इन्वर्टेड कामा बंद, ठीक है। इस तरह आपको सेंटेंस देगा नरेशन में, ठीक है। ये डायरेक्ट नरेशन है, इसे हमें इनडायरेक्ट बनाना है या इसका आंसर लाना है तो हम कैसे करेंगे। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये ही सेज टू मी है, शुरुआती वाला जो ये सेंटेंस है, तो इसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और ये जो डबल इन्वर्टेड कामा में है ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड, इसे बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब या स्पीच, ठीक है। दो चीजें हैं, ठीक है। अब हमें चेंजेस कैसे करना है, ध्यान से देखना। आप यहाँ सेम लिख दो, ही सेज टू मी, इन्वर्टेड कामा, यहाँ से जो ये कॉमा है, कॉमा हम हटाएंगे तो किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, दैट का यूज कर लिया। अब आते हैं जो आपके रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड वर्ब में जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है सेंटेंस, उसका हमें सब्जेक्ट देखना है। ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, यानी फर्स्ट पर्सन है आई, ठीक है। तो पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो क्या चेंज होगा, ठीक है, सब्जेक्ट चेंज होगा। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो किसको हिट करेगा, सीधे सब्जेक्ट में जाएगा, इस वाले सब्जेक्ट में जाएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो इसका सिर्फ ही ले लो। उसके बाद फिर विल गो टू गोवा, इन्वर्टेड कामा हट जाएंगे डबल, ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। ये क्या है, अपना डायरेक्ट है, और जैसे ही बनाओगे ये हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। और भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये करते हैं कुछ और उदाहरण, जैसे लिखा है सी सेज टू मी, कॉमा लगाया इन्वर्टेड कामा के अंदर, यू विल गो टू गोवा, इन्वर्टेड कामा बंद, ठीक है। ये सेंटेंस लिखा है, इसका हमें इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सी सेज टू मी कर दिया, इन्वर्टेड कामा तो ठीक है, जो ये है कॉमा, ठीक है, इसको हमने हटाया तो क्या यूज किया, दैट का यूज किया। अब उसके बाद देखेंगे इन्वर्टेड कामा के अंदर जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू कैसा सब्जेक्ट है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन किसको हिट करेगा, ऑब्जेक्ट के। SON वाला फार्मूला देखे हो ना, ये SON, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट पर्सन आए तो सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन आए तो ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन आए तो नथिंग चेंज। तो ये सेकेंड पर्सन आ रहा है तो इसको किसको हिट करेगा, ऑब्जेक्ट को। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मी, ये जो दिया है मी, ठीक है। तो मी की जगह ये ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पास, तो हमें यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लाना है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। जैसा कि मैंने आपको एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज में बताया था, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो यू सेकेंड पर्सन है तो हिट करेगा किसको, ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ मी लिखा है तो मी का हमने कर दिया सब्जेक्टिव केस आई। उसके बाद विल गो टू गोवा, इन्वर्टेड कामा भी हट गया, ये आपका बनेगा इनडायरेक्ट नरेशन।
ठीक है। और जैसे एग्जांपल लूँ मैं, she says to me they have written a exam, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ठीक। She says to me they have written a exam, ये लिखा हुआ है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो she says to me, ये कॉमा हटाने के बाद क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहला सब्जेक्ट है उसको देखेंगे, तो दे क्या है, थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन आएगा तो क्या होगा, नथिंग चेंज, ठीक है। नथिंग चेंज मतलब क्या, दे है तो इसको दे ही लिख रहे हैं, दे है रिटन और एग्जाम, इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाएगा, ठीक है। तो ये होगा इसका, ठीक है। तो आई होप जैसे तीनों मैंने आपको उदाहरण बताए थे, फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का और थर्ड पर्सन की कैसे हमें चेंज करना होता है, और हम आगे भी चर्चा करेंगे। इसमें ही से जा रहा है तो उधर क्या कुछ चेंजेस होंगे कि नहीं, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मेन पर्पज, मेन उद्देश्य मुझे मेरा ये था कि आप लोगों को समझ में आए पर्सन को हमें कैसे सेट करना है और सन का फार्मूला कैसे हमें यूज करना है, ठीक है। तो ये हमने जो चेंजेस किया है इसे हम बोलते हैं प्रोनाउन चेंजेस, ठीक है। प्रोनाउन के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस हुआ है, ना कि टेंस के अकॉर्डिंग। टेंस के अकॉर्डिंग हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे चेंजेस होगा, लेकिन जो भी चेंजेस हुआ है ये सब प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही चेंजेस हुआ है। अब बात करते हैं हम आगे आने वाले जितने रूल्स हैं और नियम हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं, लिखा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, जो सेंटेंस का पहला भाग होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो, ठीक है। इससे पहले मैंने जो 3 एग्जाम्पल आपको करवाए थे, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब था वो किसका था, प्रेजेंट का ही था। तो इसमें दिया है यदि वो प्रेजेंट का है या फिर फ्यूचर में हो, तो सिर्फ सब फॉर्मूले के हिसाब से प्रोनाउन चेंजेस होगा, ठीक है। जबकि रिपोर्टेड वर्ब क्या है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है, तो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड वर्ब का जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो प्रोनाउन चेंजेस होगा सन के फॉर्मूले के हिसाब से, वो तो सभी में होगा, लेकिन एक्चुअली इसमें सिर्फ वही बस होगा, ना कि टेंस चेंज होगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, सी विल सेज टू मी you have gone today, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ठीक है। she will says to me you have gone today, ये लिखा है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जो आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये स्टार्टिंग वाला क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है आपका। तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसमें बोला है कि यदि प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में है, तो हमने देखा कि यहाँ विल सेल का यूज हुआ है, यानी किसमें, फ्यूचर में है, अच्छी बात है। तो आप लोगों को अनुमान किया, आप लोगों को कॉन्फिडेंट हो जाना है कि इसका यदि टेंस प्रेजेंट अथवा प्रेजेंट का कोई भी प्रेजेंट हो, फ्यूचर का कोई भी फ्यूचर हो, उसमें आ रहा है। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सेम टू सेम हम वही चीज़ें लिखेंगे, बशर्ते हमें सन का फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, शी विल सेज टू मी, उसके बाद ये कॉमा हटा तो क्या लगा, दैट। उसके बाद आते हैं इसके सब्जेक्ट में, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के सब्जेक्ट में आते हैं। तो सब्जेक्ट यू है, तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन है तो मैंने बताया था सन के फॉर्मूले के हिसाब से किसको हिट करेगा, ऑब्जेक्ट को हिट करेगा। तो सेकंड पर्सन में ये ऑब्जेक्ट है आपका मी, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है, इसे हमें सब्जेक्टिव केस में लाना है, तो हो जाएगा आई। फिर लिख दो हैड गॉन दैट डे, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। यहाँ टुडे की जगह मैंने दैट डे का यूज किया है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ जस्ट अभी इसके बाद, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये स्पेशली एरर फाइंडिंग की दृष्टि से देखा जाए तो जैसे ये टुडे है ना, यानी कि कुछ आपको रूल्स मैं बताऊंगा जिसमें पास का दूर हो जाता है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर एक वर्ड होता है, अगर वो सेंटेंस में दिया हुआ है तो हमें उसकी जगह क्या यूज करना होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसीलिए हमने यहाँ टुडे की जगह दैट डे का यूज किया है, ठीक है।
तो इस हिसाब से आपने देखा कि जो आपका इसमें क्या है फ्यूचर में है और यहाँ प्रेजेंट में भी आता, तो सेम टू सेम हम वही चीज़ें लिखते, बट हमें क्या यहाँ दैट का यूज करना है और उसके बाद सन के फार्मूले के हिसाब से जो प्रोनाउन चेंजेस होगा वो हमें यहाँ यूज करना है। देन सेम टू सेम हमें वही कॉपी कर लेना है। ये होता है हमारा नरेशन का, ठीक है। और किसका होता है, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि टुडे का और दैट डे आ गया है, तो कैसे आ गया है, तो इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं।